तो सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सहारा रिफंड। जैसे साथियों आप यहाँ पर लिखते हैं सहारा रिफंड, उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको पहली साइट देखने को मिलेगी और इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रीसबमिशन पोर्टल मतलब कि जो लोग पहले फॉर्म भरे थे सहारा इंडिया का रिफंड प्राप्त करने के लिए, यदि किसी वजह से उनका कैंसिल हो चुका है अर्थात रिजेक्ट हो चुका है, वो लोग यदि दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए है। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि आप पहली बार इस पोर्टल को ओपन कर रहे हैं और पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब साथियों इसको कट कर देना है। जैसे साथियों यहाँ पर आप कट कर देते हैं, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, देखिए रीसबमिशन डिटेल के बारे में, जिसके बारे में आप यहाँ पर पूरा इसका पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। अब साथियों आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करके दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे कट करने के बाद आप नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे साथियों आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वेबसाइट और यहाँ पर आपको वीडियोज कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे सीआरएस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीआरएस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे लॉगिन का, जो लोग यहाँ पे पहले अप्लाई किए थे उनको लॉगिन करना पड़ेगा और यदि आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन वाले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपने पहले फॉर्म फिलअप किया होगा, रिजेक्ट हो गया होगा, तब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जिनका रिजेक्ट हुआ है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें जो आपने ईमेल आईडी या जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था, वो फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप यहाँ पे नया क्रिएट पासवर्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगा किस कारण आपका रिजेक्ट हुआ है और वैसे भी आपके ईमेल आईडी पर मैसेज आ भी गया होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि नहीं आया होगा तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको लेख यहाँ पर दिखा देता हूँ जो इनके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज़ यहाँ पर बताई है, जैसे कि यहाँ पे सहारा रिफंड रीसबमिशन फॉर्म है, इसको आप कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे इन्होंने बता रखा है, दोबारा फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने को लेकर जो ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है उसकी सहायता से ही दोबारा से फॉर्म को भरना है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार सभी दस्तावेजों में उल्लिखित प्रत्येक जानकारी जरूर चेक कर लें। मतलब कि जो आपने पहली बार फॉर्म फिलअप किया था, जो आपका रिजेक्ट हो गया था, तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट और जो उस साइट पे आपने अपलोड कर रखा है या जो जानकारी आपने दे रखा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलाना है। क्यों यहाँ पे रिजेक्ट हुआ? कोई तो गलती होगा जिसके कारण रिजेक्ट हुआ होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में उपयोग में ली जा सके। ये तो कॉमन बात है, पहली बार भी आपने अप्लाई किया था, वो यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करते समय गलती करने से बचना है, जो कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही फॉर्म आपको भरना है, किसी अदर वेबसाइट के माध्यम से नहीं भरना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आप किसी नज़दीकी यहाँ पे जाएँ, जहाँ पर भरने की प्रक्रिया हो रही हो, वहाँ से फॉर्म भरा जा रहा है, तो वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।